फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए लगभग सभी व्यक्ति सर्च करते हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर का बच्चा हो या फिर कोई 60 साल का व्यक्ति हो या फिर कोई मिडिल एज पर्सन हो। रीज़न क्या है? ये शेयर मार्केट की चीज़ है और शेयर मार्केट आज के टाइम में हर कोई जानता है कि पैसे कमाने के पीछे लोग भागते हैं, बट बहुत सारे लोग सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि पैसा कमाना और उनको ये एक मतलब गलत भावना रहती है कि मैं इस स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दूंगा आज तो कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा या मेरा पैसा डबल हो जाएगा या मेरा पैसा ट्रिपल हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि नॉलेज की कमी की वजह से आप पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन वो पैसा आपको रिटर्न भी नहीं मिलता है, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी आपका डूब जाता है। तो उससे रिलेटेड मैं धीरे धीरे कुछ एक सीरीज़ में वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक टॉपिक लेके चलूँगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है आईपीओ से रिलेटेड। ठीक है, अभी जोमेटो का भी आईपीओ रिलीज़ होने वाला है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में रहेगा। दूसरी चीज़, मैं कुछ प्रीवियस आईपीओस के एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको। 2021 में जो भी प्रीवियस आईपीओ रिलीज़ हुए हैं उनका क्या स्टेटस था, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और आईपीओ एक्चुअल में है क्या? आपने आईपीओ नाम बहुत सुना है, बट आपको आईपीओ है क्या इसके बारे में कम से कम पता हो तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आईपीओ वर्क कैसे करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। और जो भी सीएससी वेलीज भाई हैं उन प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं सीएससी की जगह ये कैसी वीडियो डाल रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे आपको 3 टाइप की वीडियोस मिलेगी, एक तो सीएससी से रिलेटेड होगा, दूसरा बैंकिंग से होगा, तीसरा इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। तो जो शेयर मार्केट है वो आपका बैंकिंग के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। और शेयर मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, आप आरडी में इन्वेस्ट कीजिए, आप चाहे किसी तरह का इंश्योरेंस वगैरह करा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लेकिन जो रिटर्न आपको पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर लीजिए। तो जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकम आपको होगा, जो इंटरेस्ट होता है वो आपको शेयर मार्केट के थ्रू मिलता है। अब शेयर मार्केट का मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये जुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट की और आप सीखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि उसे सब कुछ पता है। शेयर मार्केट के बारे में सीखना पड़ता है, कैसे वर्क करता है। तो उस चीज़ को आप धीरे धीरे जैसे सीखेंगे आपके दिमाग में आएगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी एंड नॉलेज बढ़ने से क्या होगा कि आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि आज मैं पैसा लगाऊंगा 10 दिनों में पैसा डबल हो जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस करना है तो आपको इसमें थोड़ा पैसेंस रखना होगा, प्रॉपर्ली आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में समझना होगा। मैं कुछ एक चैनल का आपको रेफरेंस भी दूंगा जहाँ पे जाके आप और बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और सीएससी वैली भाई ईजिली अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। जो मैं आज बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ कौन रिलीज कर सकता है? तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं सिर्फ और सिर्फ वही आईपीओ रिलीज कर सकती हैं जो एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड हैं। एक्सचेंजेस कितने होते हैं? तो एक्सचेंजेस टोटल दो टाइप के होते हैं। एक है आपका बीएसई और दूसरा है एनएसई। बीएसई का फुल फॉर्म है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी है जो आईपीओस की देखरेख करती है कि कल के डेट में कोई कंपनी आईपीओ रिलीज़ करे और वो कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईपीओ रिलीज़ नहीं कर सकती जब तक वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीओ जो जोमेटो का रिलीज़ होने वाला है उसका क्या है, उसमें क्या प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात, जो प्रीवियस आईपीओ रिलीज़ हुए हैं 2021 में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो 2021 में जितने भी आईपीओ रिलीज़ हुए हैं उन्होंने प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रो ऐप का डैशबोर्ड है, इसे आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में और रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल फ्री है। और ये जो आईपीओ वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें मैं 5 पैसा का, अपस्टॉक्स का और ग्रो ऐप का तीनों का रेफरल लिंक डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप उसके लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और फ्री में डीमैट अकाउंट खोल के आप इन चीज़ों को कम से कम आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन सीख रहे हैं अगर आप तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। बिकॉज आप जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसे अगर आप प्रैक्टिकल चेक करना चाहते हैं
तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रीवियस आईपीओ देखते हैं जो 2021 में रिलीज़ हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कि 2021 से पहले जो आईपीओ हुए उसमें क्या रिस्पॉन्स था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे एक्सप्लोर वाले ऑप्शंस पे, आईपीओ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अपकमिंग आईपीओ देख सकते हैं, 7 आईपीओ ऐसे हैं जो अभी आने वाले हैं। ठीक है, वो 7 आईपीओ अभी आने वाले हैं। इसके अलावा जो 7 कौन कौन आईपीओ हैं, जोमेटो है, एलआईसी है, देवयानी है, बजाज एनर्जी, आदित्य बिरला एएमसी है, गो एयर है, पेटीएम है। यानी पेटीएम का भी आईपीओ बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। पेटीएम अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ठीक है, अब रिसेंटली क्लोज्ड में अगर देखा जाए तो एक क्लीन साइंस है जो कि आपका रिसेंटली क्लोज हुआ है, और एक जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है जो कि आपका रिसेंटली क्लोज हुआ आईपीओ। ठीक है, तो इसका आपको कोई डिटेल अभी पता नहीं चलेगा। रिसेंटली लिस्टेड में आप देख सकते हैं जो कि लिस्टेड हो चुकी है, इंडिया पेस्टिसाइड्स एक कंपनी है। ठीक है, तो इंडिया पेस्टिसाइड्स का जो आईपीओ रिलीज़ हुआ था वो 5 जुलाई 2021 को हुआ था, और इसका इश्यू प्राइस था 290 रुपये से लेकर 296 के बीच में। इश्यू साइज जो था कंपनी का वो 800 करोड़ रुपए का था आईपीओ इंडिया पेस्टिसाइड का। ठीक है, लेकिन जब ये लिस्ट हुई स्टॉक एक्सचेंज पे, तो स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट हुई थी 350 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिससे कि अब मैं ये बताता हूँ कि ये इश्यू साइज और लिस्टेड प्राइस में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है आईपीओ में वो यहीं पे आता है। इश्यू प्राइस वो होता है जिसमें आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। आईपीओ के लिए आपको हमेशा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बिना अप्लाई किए आपको आईपीओ डायरेक्टली नहीं मिलता है, क्योंकि कई सारे आईपीओ इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनके लिए भीड़ लगी रहती है आईपीओ खरीदने के लिए, और उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। एक स्पेसिफाइड डेट रहेगा, जैसे इंडिया पेस्टिसाइड के केस में 5 जुलाई 2021 से आईपीओ लिस्ट हो चुका था, उससे लगभग 10 दिन पहले इसका आईपीओ स्टार्ट हुआ होगा। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके चेक कर देता हूँ। हाँ, देख लीजिए आप, यहाँ पे 23 जून 2021 को इस आईपीओ के लिए बिडिंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि इस आईपीओ को परचेस करने के लिए आप अप्लाई कर सकते थे 23 जून से लेकर 25 जून तक। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आईपीओ जब भी रिलीज़ होता है मैक्सिमम 2 से 3 दिन के लिए रिलीज़ होता है, उससे ज़्यादा टाइम आईपीओ नहीं चलता है। उस 2-3 दिन में आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला आईपीओ। ठीक है, तो उस समय जब रिलीज़ हुआ था 23 जून से 25 जून के बीच में, तो उस टाइम में आईपीओ का जो प्राइस था जो आप खरीद सकते थे वो 290 रुपये के रेट पे आप कंपनी का शेयर खरीद सकते थे, यानी कि कंपनी के आप पार्टनर हो जाएंगे उतने शेयर के। और जो मिनिमम लॉट साइज़ था वो 50 था। अब लॉट साइज़ क्या होता है कि आईपीओ जब भी आप खरीदेंगे, ठीक है, किसी भी कंपनी की, तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक शेयर का प्राइस 290 रुपये है तो सिर्फ आप एक शेयर खरीद पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको लॉट में खरीदना होगा, और लॉट साइज़ जो होता है हर एक आईपीओ का अलग अलग होता है। किसी आईपीओ का आपको 15 दिख जाएगा, किसी आईपीओ का आपको 10 लॉट साइज़ दिख जाएगा, यानी कि एक लॉट में आप 10 शेयर खरीद सकते हैं। किसी आईपीओ का आपको 200-300 लॉट साइज़ दिखता है, यानी कि एक लॉट में आपका 200 से 300 शेयर रहेगा, एंड जितना आपका इश्यू प्राइस है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि इंडिया पेस्टिसाइड के केस में क्या है कि 290 रुपये का आईपीओ इशू था, यानी कि एक शेयर का प्राइस 290 से 296 रुपये के बीच में था, और एक लॉट आपका 50 शेयर का आ रहा था। तो 50 शेयर गुने 290 रुपये अगर मिनिमम इश्यू प्राइस में मैं मल्टीप्लाई करूं, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करना था वो 14,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना था। अभी कहानी क्या है कि ये इशू तो हुआ था 290 रुपये में, लेकिन जब ये लिस्ट होने में कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। कोई भी आप आईपीओ के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको अलोकेट होता है, यानी कि जो कंपनी है वो शेयर अलोकेट करती है कि आपको इतना शेयर मिल रहा। ठीक है, अब वो जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उसमें आपका 10 दिन का टाइम लगता है। 10 दिन के बाद अब मान के चलिए वो आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस उसने रिलीज़ तो किया था 290 रुपये में, बट आप यहाँ नीचे जब देखेंगे तो ये लिस्ट हुआ था 350 रुपये। यानी कि सपोज़ मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपने इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ को 290 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, 290 रुपये में ख़रीदने के बाद वो आईपीओ जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तो वो 350 रुपये में लिस्ट हुआ, यानी कि एक शेयर पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये का। अब मान के चलिए लॉट साइज़ 50 था, इस तरह से आपने 2 लॉट खरीदा आईपीओ में, इंडिया पेस्टिसाइड्स का 2 लॉट आपने खरीद लिया, यानी 100 शेयर्स आपने खरीदे थे। अब प्रत्येक शेयर पे आपको 60 रुपये का जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 शेयर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 10 दिनों के अंदर 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अभी आप कैलकुलेट करके देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 29,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि एक लॉट का प्राइस था 14,500 रुपये, यानी कि 50 शेयर आप खरीद रहे हैं तो 14,500 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था।
तो आपने 2 लॉट जब खरीदा तो 29,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ 10 दिन में आपको 6,000 रुपये रिटर्न मिल गए। तो सोच लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट हुआ और कितना अच्छा रिटर्न मिला। आप मुझे अब कमेंट में ये कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऐसी बैंक की पॉलिसी है या बैंक का स्कीम है या इंश्योरेंस का स्कीम है जो आपको सिर्फ 10 दिनों में इतना ज़्यादा प्रॉफिट करके दे सके। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी बैंक, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको इतना जल्दी ये रिटर्न नहीं दे सकता। इनफैक्ट शेयर मार्केट भी नहीं दे सकता। और अब एक मैं आपको राज की बात बताता हूँ। 2021 में जितने भी आईपीओ रिलीज़ हुए अभी तक, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 आईपीओ ने लॉस दिया था, वो भी नॉमिनल लॉस था, मतलब 2% 3% का लॉस था। और आज की डेट में वो जो 3 कंपनीज ने लॉस दिया था वो आज की डेट में प्रॉफिट है। यानी कि जिन लोगों ने उस आईपीओ को परचेस किया था और जब लिस्ट हुआ उसके बाद तुरंत सेल नहीं किया और होल्ड करके रखा था अपना शेयर, आज की डेट में वो प्रॉफिटेबल है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। IRCTC का जो आईपीओ रिलीज़ हुआ था वो 800 रुपये के आसपास रिलीज हुआ था। जब वो लिस्ट हुआ था तो 1122 रुपये में लिस्टेड हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे। और आज के डेट में IRCTC का एक शेयर का प्राइस 2200 रुपये है। आप समझ लीजिए, मतलब एक शेयर पे जिस भी व्यक्ति ने उस आईपीओ को खरीदा होगा 1300 रुपये का प्रॉफिट है आज के डेट में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना होता है और आपको थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च भी करना होता है कि कंपनी क्या करती है, क्या उसका बिजनेस प्लान है, क्या फ्यूचर है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप बिना देखे आंख मूंद के लगा देते हैं तो 100% आपको लॉस होने के चांसेस बनेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब चलिए इंडिया पेस्टिसाइड्स के अलावा और भी दूसरे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब देख सकते हैं डुडला डेयरी है, ठीक है। ये जो लिस्टेड हुआ था आपका, सॉरी, इश्यू प्राइस जो था 421 रुपये था और जब लिस्ट हुआ तो 550 रुपये में लिस्ट हुआ। यानी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट दे रही है ये आईपीओ? 80 रुपये और 50, 130 रुपये, 129 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर पे दे रही है। वहीं आप किम्स हॉस्पिटल देख लीजिए, 815 रुपये का इश्यू प्राइस था यानी परचेज प्राइस था और लिस्ट हुआ था 1009 रुपये में। लगभग 200 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रही है पर शेयर पे। श्याम मेटालिक्स सेम चीज़ है, 380। सोना कॉमस्टर 285 का इश्यू प्राइस था, 301 में लिस्ट हुआ था। लोधा डेवलपर्स, ये देखिए मैंने जो आपको बोला था 3 कंपनी ने लॉस दिया था बट आज के डेट में वो प्रॉफिटेबल है। मैं इसे लोधा डेवलपर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं आईपीओ लिस्टिंग डिटेल है ये। 483 रुपये का इश्यू प्राइस था, लिस्टिंग हुई थी 436 रुपये में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इश्यू प्राइस 486 रुपये का था और लिस्टिंग हुआ था 436 रुपये का। पर शेयर पे 50 रुपये का नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स को। लेकिन आज की डेट में इसका आईपीओ प्राइस आप देख लीजिए, पर शेयर का प्राइस 772 रुपये 65 पैसे। अब आप खुद सोच के देखिए कितना प्रॉफिट हो गया। जिस व्यक्ति ने उस टाइम में 486 रुपये में इस आईपीओ को खरीदा होगा, अभी ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट है उनको। क्योंकि अभी अगर वो इसी शेयर को सेल करेंगे, इमीडिएटली अगर उन्होंने सेल नहीं किया होगा, होल्ड करके रखा होगा, तो अभी वो 772 रुपये पर शेयर सेल कर सकते हैं अपने आईपीओ शेयर्स को, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको बारबेक्यू नेशन, 498 का लिस्टिंग प्राइस था बट ये आपका सॉरी इश्यू प्राइस था बट ये लिस्टिंग हुआ था 490 रुपये में। यानी 8 रुपये पर शेयर का लॉस दिया था बट आज की डेट में इसका शेयर प्राइस आप देख लीजिए 906 रुपये है, ठीक है। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद आप देख लीजिए कल्याण ज्वेलर्स ने थोड़ा सा लॉस दिया, मार्जिनल लॉस दिया, कोई बड़ा लॉस नहीं है कंपनी का। 86 रुपये में इश्यू हुआ था, ठीक है, और 74 रुपये में लिस्टिंग हुआ था बट आज के डेट में 77 रुपये 50 पैसे है। मतलब थोड़ा सा अभी भी ये कल्याण ज्वेलर्स लॉस में चल रही है। तो कुछ एक शेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत लॉस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मान के चलिए इमीडिएटली अगर कोई कंपनी लॉस देती भी है तो आप उसमें अपना शेयर होल्ड कर दीजिए। होल्ड कर देने से क्या होगा कि जैसे वो कंपनी एक्सपेंड करेगी तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा और इस तरह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई होप आपको आईपीओ के बारे में समझ में आ गया होगा। और जो जोमेटो का आईपीओ रिलीज़ होने वाला है, देख सकते हैं 14 जुलाई को, इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया है। जोमेटो का आईपीओ लगभग चांसेस है कि आपको ना तो लॉस देगा ज़्यादा और ना ही प्रॉफिट ज़्यादा देगा, बट मिड साइज़ ये आपका ठीक ठाक रहेगा क्योंकि जो इसका प्राइस रेंज है वो 72 से 76 रुपये के आसपास है और एक्सपेंसन अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है इसमें, जब यहाँ पे आप जोमेटो पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रेवेन्यू। देखिए जोमेटो का जो रेवेन्यू है कंटिन्यू बढ़ा है। 2018 में देख सकते हैं जोमेटो का रेवेन्यू था 487 करोड़ रुपये,
मार्च 2019 में 1398 करोड़ का रहा, मार्च 2020 में 2743 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा था जोमेटो का। अगर एसेट्स में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2018 में 1374 करोड़ रुपए का एसेट था जोमेटो के पास, मार्च 2019 में 3413 करोड़ का एसेट हुआ, और वहीं मार्च 2020 में 2900 करोड़ का एसेट हुआ। यानी ऑलमोस्ट ठीक है, यानी बढ़ रही है कंपनी, इंक्रीज़ कर रही है। तो जोमेटो के आईपीओ में प्रॉफिट रहेगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं कि जोमेटो का आईपीओ आप कैसे परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अगर आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मत कीजिए, आपको सीखना है चीज़ों को, तो मैं 5 पैसा, अपस्टॉक्स एंड ग्रो ऐप का लिंक डाल दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। तीनों ही ऐप को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप कुछ अगर यहाँ से छूटे तो वहाँ से एनालिसिस कर पाएंगे। और मैं इस चीज़ का भी बताऊंगा कि ग्रो अपस्टॉक्स और 5 पैसा में डिफरेंस क्या है, किस में कौन से फीचर अवेलेबल, किस में कौन से फीचर अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।